हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। श्री वेणु गीत हम लोग कल सुन रहे थे। श्री कृष्ण अपने अनुरक्त जनों जो उनके परिकर हैं उन पर प्रेम का कटाक्ष करते हैं। फिर ये भी सुना कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं, उनके जो परिकर हैं वे भी कृष्ण के प्रति प्रेम का कटाक्ष करते हैं। तो ये परस्पर दोनों और चलता है, प्रेम का कटाक्ष। और उस कटाक्ष करने में सबका चित्त सबका मन कृष्णमयी हो जाता है, कृष्ण में लग जाता है। और कृष्ण का मन चित्त अपने अनुरक्त जनों में, अपने भक्तों में, अपने परिकरों में लग जाता है। अब इन जो ब्रज रमणियां हैं, जो ब्रज गोपियां, इनमें श्रीमती राधिका, चंद्रावली, ये सब मुख्य गोपियां हैं जो कृष्ण के साथ मिलने, एक सेकेंड, चंद्रावली और राधा जी ये है मुख्य गोपियां। ठीक है। इनको युथेश्वरिया भी कहा जाता है। कभी आप ये शब्द सुने तो इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। युतेश्वरी, युथेश्वरी का मतलब होता है, यूथ का मतलब होता है ग्रुप, और ईश्वरी का मतलब उस ग्रुप की जो लीडर है। तो राधा जी, चंद्रावली, ये दोनों युथेश्वरी हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, ये राधा जी की जो 8 मुख्य मेन जो सखियां हैं, ये भी क्या है? युथेश्वरियां हैं। इनके अपने अपने यूथ हैं, मतलब ग्रुप्स हैं। और अपने अपने ग्रुप्स के अंडर ये सब मिलकर कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को सुख देते हैं, कृष्ण को आनंद देते हैं। हाँ, कृष्ण को सुख और आनंद को छोड़कर इनके जीवन में और कुछ भी नहीं। जिसमें प्यारे को, प्यारे मतलब कृष्ण को, जिसमें आनंद और सुख लगे, बस उसी में ही इनका सब समय चित्त लगा रहता है। तो इन ब्रज गोपियों में श्री राधिका और चंद्रावली आदि प्रमुख गोपियां कृष्ण के साथ मिलने और उनके साथ लीला करने के लिए सर्वदा उत्कंठित रहती हैं। अब सबका
रोल बतला रहे हैं। उन गोपियों में सबका रोल क्या है, ये आज बहुत अच्छा एक प्रसंग है, इसको ध्यान से समझना। इससे पता लगेगा हमारा गौड़ीय वैष्णव, हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं हमारा वैशिष्ट्य क्या है, हमारी स्पेशलिटी क्या है, इस संप्रदाय की स्पेशलिटी क्या है। तो इसमें ध्यान से समझना। युथेश्वरी का मतलब जो ग्रुप लीडर्स हैं और इनके अंडर इनकी सेविकाएं इनके साथ मिलकर, अपने लीडर्स के साथ मिलकर सब समय कृष्ण के सुख में ही इनका मन लगा रहता है। किंतु इनके अनुगामिनी, अनुगामिनी का मतलब इनके अंडर श्री रूप मंजरी आदि सखियां श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठित ना रहकर कृष्ण के साथ राधे श्री राधिका का मिलन करने में सर्वदा उत्कंठित रहती है। तथा इसमें भी कोटि कोटि गुण अधिक आनंद का स्वादन करती है। गोपियों का यह भाव बड़ा मधुर है, इसलिए इस भाव को कहा गया उल्लास रति। अभी तो मैंने पढ़ा था, अब इसको मैं समझाता हूं, इसको विस्तार बताता हूं। देखो इतनी डिटेल्स है समझने वाली। राधा जी के साथ जो उनकी सखियां हैं ललिता विशाखा, ये ग्रुप लीडर्स हैं, लेकिन इनके अंडर जो सबसे प्रधाना सबसे मेन है वे है श्री रूप मंजरी, है ना। ये नाम कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन सुन लो, क्योंकि बिना रूप मंजरी की, अच्छा मंजरी कौन होती है, जो इन सखियों के अंडर रहकर राधा कृष्ण को मिलाती हैं, ये है मंजरी। इनकी आयु, इनकी एज 12.5 साल की, इससे ज्यादा ये बढ़ती नहीं है। लेकिन इतनी छोटी आयु होने पर भी समझ और ज्ञान पूरा है। आयु छोटी है लेकिन समझ और ज्ञान पूरा है। इसलिए राधा कृष्ण की लीला में जहां पर एक कुंज में दोनों हैं, वहां पर ये मंजरियां जाती हैं तो इनको कभी भी संकोच नहीं होता, राधा कृष्ण को कभी संकोच नहीं होता। लेकिन यदि सखियां चली जाती हैं तो उनको थोड़ा संकोच हो जाता है, हेजिटेशन हो जाता है। तो ये रूप मंजरी सबसे मेन प्रधाना मंजरी है। और हम समस्त जो गौड़ीय वैष्णव जो हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या है, हम एक भजन गाते हैं, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजन न पूजाना। जितने हमारे आचार्य हुए, गुरुजन हुए, सबने एक ही प्रार्थना की है, श्री रूप मंजरी जी का अनुगत्य हमको प्राप्त हो। उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में हम राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करेंगे। उनको ओवरलैप करके, उनको छोड़कर हम कभी भी राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, है ना। यही एक द्वार है, इनके अंडर में ही रहकर होगा। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि ये जितनी भी मंजरियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर और बड़ी सेवा करने वाली। यदि कृष्ण इन मंजरियों के पास आते हैं और कहते हैं चलो चलो रूप मंजरी, हम दोनों कुंज में चलें, चलो हम लीला करते हैं, तो ये मंजरियां कभी भी कृष्ण के साथ अकेले में लीला विहार नहीं करती। समझ आए बात? कभी भी नहीं। अच्छा कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। किसी ने मना किया? नहीं। इनका स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी, इनका सेवा ही यही है, राधा कृष्ण दोनों को मिलाना है। इसलिए हमारे भक्तों ठाकुर जी ने एक भजन में कह दिया, राधा संग छाड़ी
अमी तो राधिका पक्षपाती सदा, कबू ना हेरी ताकी। कृष्ण संग में कबू ना होइबो कामी। अगर कृष्ण इनको कभी प्रपोज करते हैं इन मंजरियों को, 12.5 साल की, चलो हम लोग लीला करते हैं, तो ये मंजरियां हाथ दिखा देती है, नहीं बस स्टॉप, और ज्यादा पीछे पड़ोगे हम राधा जी से शिकायत कर देंगे। तो कृष्ण एकदम वहां से भाग जाते हैं। क्या इतना आसान है कृष्ण को ना करना? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है, और स्वयं प्रस्ताव दे रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, उनको मना करना कोई साधारण बात है? नहीं। लेकिन इनकी निष्ठा एकमात्र राधा जी की सेवा में ही रहती है। राधा जी को छोड़कर ये कभी भी कृष्ण के पास नहीं जाती। इनकी निष्ठा, इनकी रुचि, इनकी आसक्ति, सब कुछ राधा जी है बस। कोई अगर इनसे पूछता है आपका कृष्ण के साथ संबंध क्या है, तो इनका उत्तर क्या होता है जानते? हमारी राधा जी के प्रियतम है। समझ आए बात? हमारी राधा जी के ये प्रियतम है, ये संबंध है, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं। यही भावना अपने मन में रखना, ये हमारा सौभाग्य है। ये गौड़ीय वैष्णव, हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम राधा कृष्ण के तराजू में यदि रखा जाए तो हम राधा जी की सेवा को चयन करते हैं, चुनते हैं। और कृष्ण के साथ संबंध क्या है? डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। हमारी राधा जी के प्रियतम है, ये संबंध है, इनडायरेक्ट संबंध है। ये भावना को रखना ही देना। इसलिए कुछ लोग यदि ये सोचें कि ये वेणु गीत तो बड़ी रसिक कथा है, रसिक समझते हैं, रस से भरी हुई है, और इसमें सिर्फ राधा कृष्ण की ही बातें हैं, कोई उपदेश, कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा। और कभी कभी मन में ऐसा आता है, भावनाएं तो बड़ी ऊंची बातें हैं, बहुत इंटीमेट हैं, हम सुनेंगे कि नहीं सुने, मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते थे, जब तक ये वाली कथा नहीं सुनोगे तब तक कभी वृंदावन का भाव हृदय में नहीं आ सकता। वृंदावन में होता क्या है, राधा कृष्ण है क्या, ये इनका परस्पर में जो प्रेम है उसकी महिमा क्या है। बोलते एक बार इसका जिसको चस्का लग गया ना, गुरुजी बोलते थे, एक बार इसका स्वाद आ गया ना, किसी और जगह मन नहीं करेगा, इसी में ही सब समय डूबने का मन करेगा। और फिर अब ये भी नहीं कि इसी में डूबे रहेंगे और फिर कुछ हरि नाम भी नहीं करेंगे, माला भी नहीं करेंगे, नियम कानून पालन नहीं करेंगे, वो बात भी नहीं है। जबकि ये सुनकर और ज्यादा प्रेरणा होती है कि मैं इस किस संसार में मैं यहाँ पड़ा हूं, और एक डोमेन है, एक दूसरा संसार है, कितना सुंदर है। क्या मैं कभी वहां पर पहुंच सकता हूँ? फिर ये भावना जब मन में आती है तो अच्छे से माला करने की इच्छा होती है। माला करते हुए जो ये कथा सुन रहे हैं उसको मेडिटेट करने की इच्छा होती है, और ऐसे करते 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 वो उत्कंठा, वो इच्छा बढ़ती है, साधन भी बढ़ता चला जाता है ना। ये एक तरीका है। इसलिए ये है, ऊपर से लग रहा है कि ये रस वाली कथा है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। लेकिन इसके अंदर सिद्धांत भी है, और हम अपने संप्रदाय का गौड़ीय सिद्धांत यदि नहीं जानेंगे तो कभी भी हमारी निष्ठा दृढ़ नहीं होगी, फर्म फिक्स नहीं होगी। ये हमारे संप्रदाय का विचार है। वृंदावन में जाते हैं तो वहां पर सखी संप्रदाय भी है। उनका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हम राधा जी की एक सखी बने।
लेकिन हम हमारे संप्रदाय का नाम गौड़िया वैष्णव, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाले। हमारे संप्रदाय का विचार क्या है? मंजरी भाव प्राप्त करना, भाव उल्लास रति। मंजरी भाव क्या होता है? जो मैं अभी बतला रहा था कि इन राधा जी की और इन सखियों की जो उनके अंडर में जो उनकी सेविकाएं हैं, उनको मंजरी कहती है। और उनमें जो मेन है, जिनके अंडर सारी मंजरियां सेवा करती हैं, वो है रूप मंजरी। बड़ी सुंदर, बड़ी कृपा करने वाली और सबको एक सुयोग अपॉर्चुनिटी देने वाली। आओ युगल सरकार राधा कृष्ण की सेवा करो। देखो कैसा एक एक अलग ही संसार है ना ये। इसलिए जब मैं ग्रंथ पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात, वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन उसमें ऐसा लग जाता था कि हाँ, ये कौन सा संसार है। बिल्कुल इस संसार से दूसरे संसार की बात, और उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता, है ना। तो इसलिए कोई ये ना मन में सोचे, हाँ बस राधा कृष्ण की बातें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। नहीं, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, हम उसको सीख रहे हैं, है ना। तो ये मंजरी भाव, मंजरियां समझते क्या होते हैं? एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर एक लता चल रही होती है। लता समझते हैं? क्रीपर, एक लता चलती है ना, नीचे से ऊपर पहुंचती है। उस लत, उस लता में, क्रीपर में फिर कुछ मंजरियां निकलती हैं, छोटी छोटी, जैसे तुलसी जी में देखा आपने। तुलसी जी का पौधा होता है, पत्ते होते हैं, और पत्ते के ऊपर वो छोटी छोटी वो मंजरियां निकलती है ना, उसको बोलते हैं मंजरियां। ऐसे ही वो वृक्ष है कृष्ण, और जो वो लता है, वो कौन है? वो सारी सखियां, और उसके ऊपर मंजरियां जो निकलती हैं, वो ये जो उनकी सेविकाएं हैं। अब सबसे मुख्य जानने वाली बात ये है, सबसे मुख्य जानने वाली बात ये है कि इन मंजरियों का रोल क्या है। देखो, जब हमको कभी परफेक्शन मिलेगी, किस जन्म में मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, तो मंजरी भाव प्राप्त होगा। लेकिन फिर उसमें करना क्या पड़ेगा? कभी भी कृष्ण के साथ मिलने की इच्छा ही नहीं होती है, और यदि कृष्ण मिलने की इच्छा करे तो उनको ना कह दिया जाता है। ये आसान बात नहीं है। कोई उतना इतना सुंदर कोई व्यक्ति, जो इतना सुंदर है, इतने गुणवान है, वो आपको प्रपोज कर रहा है कि चलो मेरे साथ, आप उसको ना कैसे कर सकते हो? लेकिन उस सब ये जो मंजरियां होती हैं, इनके मस्तक में राधा जी की सेवा को छोड़कर और कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। पूरा एब्जॉर्ब है, इमर्स्ड है राधा जी की सेवा में। और इनका रोल क्या है? राधा जी और कृष्ण को मिलाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी सावन आएगा, झूला पड़ते हैं, है ना। राधा कृष्ण झूले पे बैठेंगे, लेकिन वो झूला बनाएगा कौन? वो झूला बनाएंगी ये मंजरियां, उसकी डेकोरेशन करेंगी मंजरियां, उसमें पकवान बनाएंगी मंजरियां, पान की एक बीड़ा रखेगी वो मंजरियां। हाँ, युगल आकर बैठेंगे, उनके आने से पहले सारा जो अरेंजमेंट, जो पूरा प्लेटफॉर्म ग्राउंड तैयार करके रखा है, वो कौन करता है? सारी मंजरियां करती हैं, लग जाती है सेवा में। और अब जैसे युगल सरकार आए, श्री राधा कृष्ण जी आए, झूलन पर बैठे, अब वो सखियां उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, और मंजरियां चली चली जाती हैं दूर। मतलब वो लीला में भी पार्टिसिपेट नहीं करती। इसको बोलते हैं हाईएस्ट लिमिट ऑफ रिनाउंसिएशन। इतना रिनाउंसिएशन मूड है उनके अंदर, वैराग्य है। उस लीला को देखने की भी उनकी इच्छा नहीं होती। क्यों? अभी एक और सेवा करनी है। झूला जब हो जाएगा, हमारे स्वामिनी और स्वामी
श्री राधा जी और कृष्ण थक जाएंगे तो उनके लिए पकवान बना कर रखना है, उनके लिए पान बना कर रखना है, उनके लिए कुछ पीने के लिए रखना है। जैसे ये झूला लीला खत्म हुई, समाप्त हुई, सामने भोजन रख दिया सखियों ने, भोग लगा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं। कृष्ण पान खाते हैं और वही फिर पान राधा जी को देते हैं। राधा जी उस प्रसाद को लेकर ललिता जी को दे देती है और ललिता जी वही पान फिर रूप मंजरी को दे देती है और रूप मंजरी फिर वो उनके अंदर जितनी सेविकाएं सेवा करती हैं उनको पकड़ा देती। तो एक का जूठा, दूसरे का जूठा, तीसरे का जूठा, जितना लेवल जूठा आता जाएगा उतना उसमें स्वाद आता रहेगा। कृष्ण का स्वाद कितना अधरामृत बोलते हैं ना, अमृत है होठों में। फिर राधा जी का, फिर ललिता जी का, फिर विशाखा जी का और फिर रूप मंजरी जी का। तो जो जितने नीचे अंडर काम करेगा उसको उतना बेनिफिट होगा। इस प्रकार से तो ये सारा अरेंजमेंट फिर मंजरी कर रही है। अच्छा, भोग लगा पाकर, पकवान खाकर फिर राधा कृष्ण क्या करेंगे? फिर ये शयन करेंगे, सोएंगे। तो उनके लिए निधुवन में सुंदर सा एक पलंग बिछाना, फूलों की माला लगाना, वहां पर खाने पीने की सामग्री रखना, श्रृंगार का सामान रखना, कि एक के बाद जो लीला चलती है उसका अरेंजमेंट कौन करता है? ये सारी मंजरियां करती हैं। तो इतना सेक्रीफाइस मान। अच्छा, राधा कृष्ण जो इतना सुंदर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कृष्ण उनसे प्रेम का, उनके मान को मना रहे हैं। अरे राधे, आप मेरी बात को समझी नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाहता था, आप कुछ और समझ गई। और राधा जी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं जो समझी ठीक समझी हूँ, बात मत करो हमसे। है ना? तो कभी इधर उधर आते जाते मंजरियां छिप छिप कर देख लेती है क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी देखने का भी समय नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और लीला होने वाली है। तो इतना बड़ा जो त्याग है इनका, मंजरियों का, इनको मिलता क्या है फिर? हर बात तो मिलने की होती है ना। हमको कुछ बेनिफिट नहीं हो तो हम भक्ति भी ना करें। तो ये जो लैंग्वेज है ना, समझना इस बात को, अंडरलाइन दिस दिस लाइन। ये जो लैंग्वेज है ना कि हमको मिलेगा क्या, ये इस संसार की लैंग्वेज है। क्योंकि हर चीज यहाँ पर हम जज करते हैं, जजमेंटल होते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज नॉट द बेनिफिट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर नॉट द बेनिफिट्स, लेना देना। लेकिन राधा कृष्ण की उस प्रेम लीला में कहां पर लेना देने की बात नहीं होती है। वहां पर बस देना ही देना होता है। मिलेगा क्या, इसकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन हमने अभी ऐसा क्यों कहा कि मिलेगा क्या? हमारे भक्तियों ठाकुर जी, हमारे जो आचार्य हैं, वो हमको बतलाते हैं कि ये संसार की जो लैंग्वेज है उसमें हमेशा एक मल रहता है। मल समझते हैं? कंटेमिनेशन। इस संसार की भाषा में कंटेमिनेशन है। ये संसार की भाषा उस संसार की जो ग्रेविटी है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसको वर्णन नहीं कर सकती। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम समझेंगे इसी संसार की भाषा से, लेकिन वास्तव में इट्स नॉट इनफ। ये संसार की भाषा इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ दैट spiritual world which is full of love. It's totally different domain. इसलिए बोला मंजिलों को मिलता क्या है, जबकि वहां पर तो ये प्रश्न भी नहीं उठता कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, है ना? तो फिर सुनो, इन मंजिलों को मिलता क्या इतना सेक्रीफाइस करने पर भी? अरे अगर मेरे को आप सेवा में लगाते रहोगे और वो भी बैकग्राउंड में सेवा करते रहो, फ्रंट लाइन में आना ही नहीं है आपको। एक बार करूंगा, दो बार करूंगा, तीसरी बार मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ये कोई बात है? सामने गुरुजी आए और मैं सेवा ही नहीं कर पा रहा, मैं पीछे पीछे ही रह गया सब समय। ये भी होता है। गुरुजी के साथ जो फ्रंट लाइन में रहेंगे वो लाइमलाइट में रहेंगे, हाईलाइट में रहेंगे। हाँ, इन्होंने सेवा की,
लेकिन ऐसे कितने भक्त हैं जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन सेवा करते हैं, वो एक्नॉलेज भी नहीं होते, किसी को पता भी नहीं होता, तो उनकी सेवा व्यर्थ जाती है, मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। दे हैव हाई इंपॉर्टेंस। उनको मिलता क्या है? उनको मिरेकल्स मिलते हैं, उनको मिरेकल्स मिलते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं होता वो भी मिल जाता है। तो इन मंजरियों को मिलता क्या है? जो राधा जी के साथ कृष्ण एक साथ लीला कर रहे हैं और राधा जी को जो सुख मिलता है ना, कृष्ण की सेवा करके आनंद तो मिलता है ना, हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, आनंद और सुख तो मिलता है ना, और साक्षात कृष्ण है और राधा जी उनको श्रृंगार कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो उनको सुख नहीं मिलेगा? वही 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 का वही जो सुख जो राधा जी को मिल रहा है, वो दूर बैठी, माइल्स दूर बैठी मंजरियों को 100 टाइम्स मोर सुख मिल जाता है, 100 गुना अधिक सुख की प्राप्ति हो जाती है दूर रहती हुई। उनको लीला में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको वहां बैठे बैठे ही जो राधा जी के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनको एक प्लेजर, एक जो सुख मिल रहा है, वही उन मंजरियों के अंदर 100 टाइम्स मोर, 100 गुना अधिक मिल जाता है। ये मिलता है बिहाइंड द सीन्स होने पर। 100 गुना अधिक। ये श्लोक है गोविंद लीलामृत में। शतगुण अधिकम शांति तम न चित्रम। इट इज नॉट एस्टोनिशिंग एट ऑल। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इन मजरियों को 100 गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है, बस राधा कृष्ण को मिलन कराने में। समझ रहे हैं? ये है मंजरी भाव। और हम जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, हमारा यही एक एम एंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस है। एक और उदाहरण सुनो। राधा कृष्ण का उदाहरण तो बार बार सुनते हो, कभी गुरुजनों का उदाहरण भी सुनो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, 19 लगभग 1928 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो हमारे फाउंडर हैं, गौड़िया मठ के फाउंडर, उन्होंने 1918 में इस्टेब्लिश किया था मठ सिस्टम, मंदिर सिस्टम। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी प्रचार हो। इंडिया में तो प्रचार अब तो पीक पर हो रहा था। 64 सेंटर्स, 64 मठ पूरे भारत में बन चुके थे। तो वाई वेस्टर्न वर्ल्ड विल लेफ्ट बिहाइंड। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कोई जाकर प्रचार करे। सुनो, बड़ी सुंदर कथा है। तो उस समय एक सन्यासी थे, उन्हीं के डिसाइपल, उनका नाम था भक्ति हृदय वन महाराज। भक्ति हृदय वन महाराज 1928। तो गुरु जी ने उनको, अपने शिष्य को वेस्ट में भेजना चाहा, जाकर प्रचार करो। वो आए थे इधर लंदन और जर्मनी में। लेकिन जब भेजा था, उनको भेज रहे थे, बातचीत हो रही थी, बड़े ध्यान से समझना तो बात समझ आएगी। उन्होंने अपने सेवक को कहा, गुरु जी ने अपने सेवक को कहा, ये वन महाराज, भक्ति हृदय वन महाराज नाम था उनका, ये विदेश प्रचार करने जाएंगे। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गौड़िया मठ एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग मी। ये मेरे प्रतिनिधि बनकर और गौड़िया मठ के प्रतिनिधि होकर फर्स्ट टाइम, पहली बार विदेश जाएंगे, तो ऐसे नहीं जाने दूंगा, इनको बिल्कुल सूटेड बूटेड भेजूंगा। इसलिए कलकत्ता में जितना महंगा जूता हो, महंगे से महंगा जूता, वो खरीद के लाओ और इनको पहनाओ। तो कलकत्ता
पूरे मार्केट, पूरा शहर छानने के बाद उस समय 1928 में 30 रुपए का, सॉरी 40 रुपए का जूता, अब हिसाब लगा लो। 1928 में 40 रुपए कितनी बड़ी बात होती थी। आज तो कुछ नहीं 40 रुपया, लेकिन उस समय हम अपने दादी से सुनते थे, पिताजी से सुनते थे, पूरे घर का खर्चा 1 रुपए में हो जाता था। 1 रुपए में पूरा घर का महीने का खर्चा। और सोचो 40 रुपए का जूता कितना महंगा होगा। सेवक वो जूता लाया, लॉन्ग बूट, जो लॉन्ग बूट होते हैं, घुटनों तक, नीज तक चलते हैं जो, सेवक ने लाकर प्रभुपाद जी को दिखलाया। प्रभुपाद, ये सबसे बेस्ट जूता मैं लाया। ध्यान से सुनना इसके आगे की बात। प्रभुपाद जी ने सेवक से कहा, जाओ वन महाराज को बोलो ये जूता पहन के मेरे सामने आ जाए, मैं देखना चाहता हूं कैसे लगते हैं। ठीक है। सेवक गए वन महाराज के पास। बोलते हैं, प्रभुपाद गुरुजी ने कहा आप ये जूता पहनकर उनके सामने आओ, वो देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बस 2 सेकंड सोचा और तुरंत जूता पहन लिया, और तुरंत जूता पहनकर अपने गुरुजी के पास आ गए। और जैसे गुरुजी के पास आए, प्रभुपाद जी के पास आए, उन्होंने अपने सेवक को, वन महाराज को देखकर एक बात कही, आपने वैराग्य को भी त्याग दिया है। यू हैव रिनाउंस द रिनाउंसिएशन। अब ये बात सबके समझ तो आने वाली है नहीं, इस बात में कितनी ग्रेविटी है। प्रभुपाद जी की भाषा ऐसी होती थी, वो छोटे में बहुत बड़ी बात कह देते थे, और बहुत ग्रेविटी वाली बात। यू हैव रिनाउंस द रिनाउंसिएशन। अच्छा, इसका मतलब क्या, अब मैं समझाता हूँ। पहली बात तो, कभी गुरु के सामने जूता पहन के आना चाहिए। गुरु जी के सामने उनको देख, अगर उनका दर्शन करने आ रहे, मिलने आ रहे, तो जूता पहन के आओगे ना उतार के आओगे? उतार के आएंगे। दूसरी बात, वन महाराज जी है सन्यासी। क्या ये शोभा देता है सन्यासी को एक सबसे महंगा जूता पहनना और लॉन्ग बूट पहनना? कभी नहीं पहनेंगे। और दोनों चीजों को इन्होंने पहना, माना। महंगा जूता भी पहना और गुरुजी के सामने पहनकर भी आए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। क्या ऊंची बड़ी बात है? थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, इसमें बड़ी बात क्या है? मेरे को गुरुजी कहेंगे लो ये जूता पहनकर आओ, मैं आ जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। ये ऊंची बात क्या है? रेनाउंस द रिनाउंसिएशन मीन्स व्हाट? वैराग्य को भी त्याग दिया मतलब क्या? सन्यासी इतना महंगा जूता पहन नहीं सकता और गुरु जी के सामने जूता पहन के आ नहीं सकता, लेकिन इन्होंने इन दोनों चीजों को त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? अपने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए, उनको सुख लगे, ये उनका आदेश था। उनका आदेश पाने में, पूरा करने में सुख है। उनके सुख के लिए मैं ये पहन रहा हूं, ना कि अपने सुख के लिए ऐसा पहन रहा हूं। ये अंतर है। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं मेरे को, तो उनके सुख के लिए मैं ऐसा पहन कर उनके सामने आया हूं। तो इसको बोलते हैं वैराग्य। हम्म। अपनी बात मानना वैराग्य नहीं, जिनको हमने माना है उनकी बात मानना ये वैराग्य है। तो इसलिए बहुत इन डेप्थ विचार हैं, बहुत सटल विचार हैं, सूक्ष्म विचार हैं। और ये तो ये बात, लेकिन राधा कृष्ण की लीला में ये मंजरी भाव गौड़ीय वैष्णव की जो ये संपत्ति है, वो यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन वहां तक पहुंचती है।
वहां पर भी मंजरियों का यही वैराग्य है कि उनको राधा कृष्ण की मैं देखूंगा ही देखूंगा, मैं देखूंगी राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखे बिना रह नहीं सकती, फिर मैं आई क्यों हूं यहाँ पर, हमारा मतलब ही क्या है। ये सब विचार नहीं होता उनके मस्तक में, एक ही विचार है बस, राधा कृष्ण युगल की सेवा। उस सेवा को छोड़कर और कोई विचार दिमाग में आता ही नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करते, स्पॉन्टेनियस ही है। और इसके बदले में उनको फिर क्या मिल जाता है, वही राधा जी के अंदर जो फीलिंग्स, जो भावना आ रही है उन मंजरियों के अंदर स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, स्वाभाविक रूप में ही उनके अंदर 100 गुना अधिक आ जाती है, 100 टाइम्स मोर। कितना ऊंची बात है ना। तो इसलिए यहां पर बतला रहे हैं रूपमंजरी आदि सखियां कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठित ना रहकर, उनको कृष्ण से मिलने की कोई उत्कंठा नहीं है, तो उनकी उत्कंठा क्या है, श्री कृष्ण के साथ राधा जी का मिलन कराने में ही सर्वदा उत्कंठित रहती। कैसे हम इन दोनों को मिलाएं, यही उनका चिंतन चलता रहता है, ये उनका विचार चलता रहता है। तथा उसमें ही कोटि कोटि गुना अधिक आनंद का स्वादन करती है। उसी सेवा में ही उनको कोटि मतलब करोड़ों गुण अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये भाव बड़ा ही मधुर भाव है और गोपियों के इस भाव का नाम है उल्लास रति। ये पर्टिकुलर ये जो फीलिंग है गोपियों की, कि उनके अंदर जो इतना आनंद आता है, उसका एक टर्म है, उसका नाम है उल्लास रति। अब देखो हम लोग सीख रहे हैं, उसके आगे भी सुन लो क्या है। कहते हैं, पहले मैं पढ़ लूंगा फिर समझा दूंगा। समजातीय वासना विशिष्ट भक्तों में परस्पर स्वाभाविक रूप में सुहृद भाव हुआ करता है। इसलिए ललिता इत्यादि सखियों की श्रीमती राधिका के प्रति जो रति या प्रीति होती है, उसका नाम सुहृद रति है। वह सुहृद रति जब श्री कृष्ण रति के समान या उससे किंचित कम होती है, तब उसका नाम संचारी भाव होता है। अब ये आप लोग समझोगे कि नहीं, मुझको नहीं पता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भक्त के अंदर एक जैसा भाव है, समजातीय, लाइक माइंडेड, एक जैसा भाव, सबका एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं भी बतला रहा था, वृंदावन में सारे एक ही भाव वाले भक्त रहते हैं? नहीं, एक जैसे भाव वाले नहीं रहते। वहां पर सखी भाव भी है, मतलब वो राधा जी की सखी बनना चाहते हैं, और किसी का अलग अलग भाव भी है। लेकिन जो समजातीय भाव है, एक समान भाव वाले, उन भक्तों में परस्पर स्वाभाविक रूप में सुहृद भाव हुआ करता है। नेचुरली उनके अंदर एक एक भाव है जिसको बोलते हैं सुहृद। सुहृद मतलब होता है वेल विशर। इसलिए ललिता और सखियों की श्रीमती राधिका के प्रति जो रति या प्रीति होती है, उसका नाम सुहृद रति है। जो ललिता जी, विशाखा जी, 8 सखियां हैं, ये राधा जी की सबसे क्लोजेस्ट और सबसे इंटीमेट सखियां हैं, है ना। यही राधा जी के साथ रहती हैं 8 सखियां। तो इन सखियों का राधा जी के प्रति जो प्रीति है, जो रति है, उस प्रीति का नाम ही क्या है, सुहृद रति। कितना डिटेल स्टडी है ना। मेरा आपसे प्रीति है, मेरा आपसे प्रेम है, बस हम यही तो बोलेंगे। उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, उसका कोई नाम भी है। उस प्रीति के भी अलग अलग नाम होते हैं। हाँ होते हैं। उसके सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस, उसकी भावना के अनुसार उसका नाम बदल जाता है। तो ललिता जी का राधा जी के प्रति, सखियों का राधा जी के प्रति जो
प्रीति है, और जो रति मतलब अटैचमेंट है, उसका नाम है सुहृद रति। वह सुहृद रति जब कृष्ण रति के समान या उससे किंचित कम होती है, तब उसका नाम संचारी भाव होता है। छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, नहीं समझ आएगा। ये तो बहुत हायर स्टडी है, इसको अभी हम फिर कभी सुनेंगे। ऐसा देखा जाता है कि लताएं, लताएं समझ रहे, क्रीपर्स, वो वृक्ष का आलिंगन करने में सर्वदा सचेत रहती है। पेड़ है, उसके ऊपर एक लता जब बढ़ती है लता, तो वो लता बढ़ती जाती है, किसका सहारा लेके बढ़ती है? उसी वृक्ष का सहारा लेके लता ऐसे ऐसे ऊपर चली जाती है। मतलब वो लता वृक्ष को आलिंगन करती है, उसको गले लगाती है। किंतु इन लताओं के ऊपर क्या आते हैं? छोटे छोटे फूल आते हैं, पुष्प। इसके ऊपर फिर पुष्पों के ऊपर मंजरियां आती है। वो जो पुष्प और मंजरियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, ओ सॉरी, उस वृक्ष का आलिंगन करने के लिए चेष्टा नहीं करती। समझ आई बात? एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक लता ऐसे 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 चलती है। उस लता में फिर छोटे छोटे पुष्प निकलते हैं, फिर उसके ऊपर मंजरियां आती हैं। अब वो जब पुष्प और मंजरियां आई हैं, उसकी इच्छा नहीं होती हम वृक्ष को आलिंगन करें। उसका कनेक्शन लता के साथ ही रहता है बस, उनके अंदर इच्छा नहीं होती, है ना? लता के वृक्ष आलिंगन में ही उसके पुष्प और मंजरियों का आनंद वर्धन हुआ करता है। वो पुष्प और वो जो मंजरियां हैं, उनका सुख और आनंद कहाँ बढ़ता है? ये देखकर कि ये लता वृक्ष के साथ लिपटी हुई है। लेकिन उस पुष्प और मंजरियों का अपनी इच्छा नहीं होती कि हम वृक्ष के साथ भी आलिंगन करें। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं, वृंदावन में राधिका ही समस्त गोपियों में सबसे प्रधाना है, सबसे प्राइमरी है, मुख्य है। वे ही कृष्ण प्रेम कल्प कल्पलता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे राधा जी क्या है? लता। और किसको आलिंगन करती हैं? कृष्ण को आलिंगन करती है। उन राधा जी की जो सखियां हैं, उनमें कोई तो पुष्प जैसी हैं और कोई मंजरी जैसी है। इसलिए वो कभी भी कृष्ण के साथ राधा जी का मिलन कराने में पीछे नहीं हटती, वो सब समय उत्कंठित रहती है। और जैसे राधा कृष्ण का मिलन होता है, इसी में उनको आनंद हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में नहीं लेना। टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली। ऐसे बोलते हैं ना, टेक दिस वर्ड सीरियसली, टेक माई स्टेटमेंट सीरियसली। हाँ, ऐसे ये जो है, जो बात है, इसको सीरियसली समझना, तभी समझ आएगा कि हमारा क्या, गौड़ीय वैष्णव का क्या ग्रेविटी है, क्या महिमा है। सखी स्वभाव ए कथ्य कथन, कृष्ण सहे निज लीला नाही सखीर मन। कृष्ण सहे राधिकार लीला जे कराए, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाए। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पता, सखी गण है ताल पल्लव पुष्प पाता। लगभग वही बात है जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे पैराग्राफ में बतला रहे हैं। श्लोक आरंभ होता है, आक्षवतम फलम इदम। इस श्लोक को हमने अच्छे से सुना,
जिसमें राधा जी और उनकी गोपियों के भावों को हम लोगों ने प्राप्त किया, मतलब सुना, समझा। उसी प्रकार उनकी सखी मंजरियों के भावों का भी इंगित पाया जाता है। जैसे राधा जी और उनकी सखियों का भाव का इशारा पाया गया, ऐसे ही उनकी जो मंजरियां हैं उनके भावों का भी इंगित हमको प्राप्त हुआ, इंडिकेशन प्राप्त हुआ। वो क्या है? कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर राधिका की सखी मंजरियां भी अपनी अपनी समझातियां ब्रजरमणियों के निकट कहने लगी। कृष्ण की वेणुनाद सुनकर राधा जी और सारी सखियां तो आपस में बातचीत कर ही रही हैं, लेकिन मंजरियां भी क्या कर रही हैं? वे मंजरियां भी सखियों के निकट बैठकर यही कह रही हैं, आक्षतम फलम दम, नेत्र प्राप्त करने की सार्थकता वही है जब हम श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन प्राप्त करें। इन राधा कृष्ण को मिलन कराने में बड़ी उत्कंठित और युगल की सेवा रस का स्वादन कराने की लालसा वाली गोपियों के भावों के अनुसार इन श्लोकों का अर्थ आस्वादन करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है। जिस प्रकार सखियों के अंदर वेणुनाद सुनकर जो भावना होती है, तो कोई प्रश्न कर सकता है तो मंजरियों को क्या होता है? मंजरियों के अंदर भी वही उत्कंठा होती है और वो मंजरियां बड़े आनंद में रहती हैं। आहा, राधा कृष्ण अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। उनके अंदर यही उत्कंठा रहती है, इन दोनों को कैसे मिलाना है। ये थीम है आज की कथा का। उनको अलग से स्वतंत्र रूप से मिलने की इच्छा नहीं होती, इन दोनों को मिलाना है, बस यही उनका एक चिंतन और यही मेडिटेशन होता है। हम्म, हाँ। अब देखो, बड़ी सुंदर बात बता रहे। बोलते हैं, हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है, मध्याह्न लीला। मध्याह्न लीला कहाँ होती है पता है? कोई बता सकता है मध्याह्न लीला कहाँ होती है? एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, है ना? 8, 8 × 3 24 घंटा। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। तो मध्याह्न जो लीला होती है, 12:30 से 3:30 वाली, यही होती है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इनको सब पता है। ये जो समय होता है, उस समय कृष्ण कहाँ होते हैं? अच्छा, हमारे गुरुजी ना कभी कभी हंसी मजाक करते थे। कोई सामने बैठा होता था ना, बोलते, भाई समय क्या हुआ? गुरुजी पूछते थे। गुरुजी, 9:30 बज गए सुबह की। अच्छा, कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे? तो शिष्य बोलता, मैं कैसे जानता हूँ गुरु कृष्ण क्या कर रहे होंगे? तो गुरुदेव बोलते थे, तो तुम क्या खाक कथा सुनता है? तो बेकार कथा सुनता है? तुमको यही नहीं पता कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे? तो तुम जब माला करता है और दिन में तुम चिंतन क्या करता है? तो गुरुजी बोलते थे, ये जो 8 प्रहर लीला होती है, 8, है, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कौन से समय कृष्ण क्या कर रहे हैं। कभी सुनेंगे इसको। लेकिन अभी जो बात उठी है, मध्याह्न लीला, 12 बजे, 12:30 तक कृष्ण अपना लंच भोजन करके किसके साथ भोजन कर रहे हैं? जमुना जी के किनारे सारे सखाओं के साथ। सब अपने अपने घर से कुछ लेकर आए, खोला, जैसे पिकनिक मनाते हैं। और पिकनिक मना रहे हैं सखाओं के साथ। इसको बोलते हैं यमुना पुलीन भोजन। यमुना के किनारे में भोजन करना। और खाकर अब कृष्ण जानबूझकर, "आह, सुस्ती आ गई है, नींद आ रही है।" चलो सब लोग सो जाते हैं।
सारे सखाओं को सुलाकर कृष्ण सोने का नाटक करके जब सब सो जाते हैं, नैपिंग टाइम ना, नैप, उस समय कृष्ण तुरंत वहां से निकल जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? राधा कुंड, जो इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट क्या है? राधा कुंड, जो गोवर्धन में है ना। कभी गोवर्धन परिक्रमा करें, राधा कुंड पे पहुंचे, लेकिन ऐसे स्नान नहीं करें राधा कुंड में जैसे लोग वहां पर डुबकी लगाते हैं, शरीर को ऐसे ऐसे मलते हैं, अपनी पसीने को पहुंचते हैं। वेरी बैड। राधा कुंड, वो जो जल है, वो साक्षात राधा रानी है। वो जल, राधा जी ही जब मेल्ट हो जाती है, वो जल के रूप में बहती है, वो राधा कुंड है। उसको तो प्रणाम करके मस्तक पे जल का छिड़काव करके राधा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ये राधा कुंड, जहाँ पर मध्यान्ह लीला श्री कृष्ण राधा कुंड पर आते हैं, और वहां पर गोपियां और सारी राधा जी और सारी गोपियां मिलकर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। और उन्होंने अपने हाथों से एक माला बनाई, वृक्ष के अलग अलग पुष्पों को चुन करके सुंदर एक बड़ी सी माला बनाई, और कृष्ण के सामने उन्हीं फलों के मीठे मीठे जो फल हैं, वृक्षों के कोमल मीठे फल, वो सारे लाकर कृष्ण के सामने रखती है। इसलिए हमारे मंदिरों में ये 4:30 बजे ठाकुर जी को फल का भोग लगता है। बिल्कुल वही भावना जो मध्याह्न लीला वहां हो रही है, 3:30 से ये वाली मध्याह्न लीला। ठाकुर जी सो रहे हैं, उसके बाद उनको उठाया जाता है, फल का भोग लगाया जाता है। उस भावना से कृष्ण भी राधा कुंड पर हैं, और राधा जी और गोपियां मिलकर उनको फल का भोग लगाती हैं। अच्छा, तो कह रहे मध्याह्न लीला के समय कभी कभी श्रीमती राधिका, अच्छा ये भी बात देख लो, हम कभी कथा में क्या बोलते हैं? कृष्ण ने ऐसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा। कभी ऐसा बोलते हैं राधा ने ऐसा कहा? राधा जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। या तो राधा रानी, अब ऐसे तो कोई नहीं बोलता कृष्ण राजा। कभी सुना? भजन गाते हुए भी क्या कहते हैं? राधा रानी की जय, महारानी की जय। ऐसा तो कोई नहीं कहता कृष्ण राजा की जय, महाराजा की जय। ऐसा तो कोई नहीं कहता। राधा रानी, या तो ऐसे बुलाते हैं, या फिर श्रीमती राधिका, सम्मान करते हुए। और कृष्ण का नाम ऐसे तो श्री कृष्ण बोल दिया जाता है, लेकिन कृष्ण कहने से भी चलता है। लेकिन राधा जी का नाम बड़े सम्मान पूर्वक, क्योंकि ये कृष्ण की भी आराध्य है, राधा जी। आप जितना राधा जी के बारे में सुनेंगे ना, देखना ऐसी निष्ठा हो जाएगी, तब समझ आएगा राधा जी क्या है। अभी तो सब लोग ऐसे ही राधे राधे श्याम मिला दे, ये सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, मतलब ही नहीं पता राधा जी का, उनकी ग्रेविटी, उनकी गरिमा, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जितनी अभी कथा सुनेंगे, उससे पता लगेगा राधा जी की महिमा क्या, और राधा जी के चरणों में वन पॉइंटेड निष्ठा। एक तो वन पॉइंटेड मतलब सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, हाँ, भगवान पर फोकस करो। भगवान में भी फिर राम जी भी हैं, नरसिंह जी भी हैं, अरे वो भी छोड़कर वन पॉइंटेड कृष्ण, वन पॉइंटेड कृष्ण। फिर उनमें भी फिर जब राधा और कृष्ण बैठे हो तो वन पॉइंटेड राधा रानी। तो कृष्ण के साथ आपका संबंध क्या है? वो हमारी जो राधा जी है, उनके प्रियतम है। ये संबंध है, डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो मध्याह्न लीला में राधा कुंड पर कभी कभी श्रीमती राधिका कृष्ण के हाथ से वंशी लेकर स्वयं अपने अधरों पर रखकर बजाती है। वाह क्या बात है। कृष्ण वेणुनाद करे तो ये हो जाए, और राधा जी बजाए तो
राधा जी भी वंशी बजाती है। हाँ, जब राधा जी वंशी बजाती हैं तो कृष्ण के होश उड़ जाते हैं। इतनी सुंदर वंशी बजाती हैं, इतने राग गा रही हैं। हाँ? इतना इतना तक तो मेरी भी पहुंच नहीं है। है ना? इतनी ऊपर तो मेरी भी पहुंच नहीं है, जहां पर राधा जी इतना ऊंचा गा रही हैं। जो संगीत को जानते हैं उनको पता है ना, ऊंचा गाना। हम तो एक एक दो ऊंचा गाते हैं तो गला बैठ जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे राग गाने वाले इतना ऊंचा गाते हैं, आंखें की फटी फटी रह जाती है। बस कृष्ण के साथ यही होता है। अभी तक तो खूब वेणुनाद वंशी बजा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। राधा कुंड पर राधा जी ने हाथ में वंशी लेकर जो बजाई ना, आग बड़ी की बड़ी रह गई, होश उड़ गए, पसीने छूट गए। इतना सुंदर बजाती हैं राधा जी। हम्म। जब राधा जी वंशी बजाती हैं उस समय श्री राधा कृष्ण युगल परस्पर के प्रति अनुरक्त होकर अपने प्रति अनुरक्त सहेलियों के साथ भ्रूभंगी पूर्वक देखती हैं। अभी समझाता हूं। और अनुरक्त सखियां भी श्री युगल के ऐसे मधुर छवि को देखकर अपना सर्वस्व उनके प्रति न्यौछावर कर देती हैं। जो ऐसा दर्शन करती हैं, उन्हें उन्हीं की आंखों की सार्थकता है। राधा पक्ष गोपियों का यही गुण अभिप्राय है। अब देखो कितने सुंदर बात कह रहे। आक्ष्वतम फलम इदम। इसका एक लेवल की डेफिनेशन हमने ये सुनी कि जिसने श्री कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं किया उसकी आंखें बेकार हैं, नेत्र सार्थक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर की एक और लेवल की डेफिनेशन इस श्लोक की ये है कि मध्यान्ह लीला के समय कभी कभी राधा जी कृष्ण के हाथ से वंशी लेकर, लाओ प्यारे मैं बजाऊंगी, कृष्ण के हाथ से वंशी लेकर स्वयं अपने अधरों पर रखकर वंशी बजाती हैं। और राधा जी उस समय उन गोपियों को जो राधा कृष्ण में पूर्ण रूप से लीन हैं, उनकी सेवा करती हैं। उन गोपियों को राधा जी, ये इसको बोलते हैं भ्रूभंगी, आईब्रोज। आईब्रोज ऊपर करके ऐसे देखती है। और राधा जी जब आंखें मतलब आईब्रोज को ऐसे ऊपर करती हैं, सिर्फ उतना देखने पर ही जो राधा जी की सखियां हैं, जिनका राधा जी में ही बस वन पॉइंटेड डिवोशन है, जब वो राधा जी के रूप का दर्शन करती हैं तो अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। हाय बलिहारी जाऊं, हाय बलिहारी जाऊं, इतना सुंदर रूप आपका। आपकी ये जो भ्रुकुटी है, आईब्रोज की मूवमेंट, जिस तरह से आप देखती है वो वंशी बजाकर, कोई ऐसे साधारण नहीं है। जैसे आप वेणु गीत की पिक्चर को देख लो। ये मेरे पीछे है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं। पूरा तो नहीं दिख रहा होगा। राधा जी कैसे देख रही है? दिख रहा है अभी? वेणु गीत, इसको पूरा स्क्रीन पर पुट ऑन द स्क्रीन, वेणु गीत पिक्चर। अब देखो राधा जी कैसे देख रही है, सीधा नहीं, ऐसे जो टेढ़ी करके देख रही है ना। ये भी अभी इसलिए उनका एक एक विशेष, एक स्पेशल उनका स्टाइल है। अपनी भ्रुकुटी को ऊपर करके और वेणु बजाकर ऐसे कटाक्ष जब कर रही होती है ना, बस अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये श्लोक की कितनी सुंदर व्याख्या। जो श्लोक याद करेगा, उसका मतलब समझेगा, तो इसकी गरिमा को समझेगा।
नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं कि जिसने ये दर्शन नहीं किया उसकी आंखें व्यर्थ है। पहले हमने क्या सुना था? जिसने कृष्ण का दर्शन नहीं किया उसकी नेत्र व्यर्थ है। हाँ? और कृष्ण का दर्शन कर लिया तो उसकी नेत्र सार्थक है। लेकिन अभी ये जो अनदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऊपर का जो लेवल है वो ये है कि जिसने राधा जी का इस रूप का दर्शन किया ना, उसके नेत्र सार्थक है, नहीं तो तुम्हारे नेत्र बेकार है। मतलब कृष्ण का दर्शन करके भी पूरे नहीं हुए, नहीं, कृष्ण का दर्शन करके भी वो नेत्र भी सार्थक नहीं हुए। जब तक राधा जी के इस रूप का दर्शन कोई नहीं करेगा, तब तक वो नेत्रों की सार्थकता नहीं है। तो नेत्रों की सार्थकता कृष्ण दर्शन में नहीं है, नेत्रों की सार्थकता राधा जी के उस कटाक्ष के लिए है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया 3 दिन पहले, हम इतनी कथा सुन रहे हैं राधा जी की, तो राधा जी की कृपा हमको कभी मिल सकती है? मैंने बोला बिल्कुल मिलेगी। बोलते कैसे? मैंने कहा राधा कृपा कटाक्ष को रोज पढ़ो, जिसको पढ़ने में 5-7 मिनट लगते हैं। जिसको गाना नहीं आता, हम उसको भेज देंगे ग्रुप में, और बुक में है, टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट भी ग्रुप में डाल देंगे। रोज राधा कृपा कटाक्ष को पढ़ो। ये राधा जी की कृपा का कटाक्ष, इसको किसने लिखा? हु इज द कंपोजर? शिव जी ने स्वयं, महादेव लिख रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति लिख रहा है? जब शिव जी ने राधा जी की महिमा को देखा, कहां पर? रास लीला में। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है ना, शिव जी के मन में बड़ी इच्छा हुई मैं भी रास देखूं। सुना है बड़ा आनंद आता है, लेकिन उस रास अरीना में, उस क्षेत्र में एक ही पुरुष जा सकते हैं, वो है कृष्ण, बाकी सब फीमेल्स हैं, गोपियां हैं। लेकिन शिव जी के मन तो बड़ा लालच आ रहा है, मैं भी रास लीला देखूं। तो पौर्णमासी जी से कहा मेरे को रास देखना है। पौर्णमासी जी ने कहा ठीक है, इसे कुंड में डुबकी लगाओ, एक पौंड में डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाकर शिव जी बाहर आए, पूरा स्त्री रूप हो गया, फीमेल बन गए, और दूर बैठे बैठे ऐसे निहार रहे हैं। अच्छा, ओहो कितने सुंदर कृष्ण है, राधा जी आहा क्या सुंदर ही है, गोपियां सब ऐसे नाच रही है, शिव जी ऐसे निहार रहे हैं, आहा आनंद आ रहा है। इनको तो आनंद आ रहा है, और जो राज कर रहे हैं उनका आनंद खराब हो रहा है। हैं? जो राज कर रहे हैं राधा कृष्ण, उनका आनंद में भंग हो रहा है, क्योंकि आज कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अरे आप किसी से प्रेम कर रहे हो, दूसरा आदमी आंख फाड़ फाड़ कर देखे तो? हैं? तो कृष्ण कहने लगे राधा जी आज आनंद नहीं आ रहा। क्यों? ऐसा लग रहा है कोई बाहर का कोई आ गया, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। राधा जी ने सखियों से कहा जरा ढूंढो तो, पता करो कौन है। हम्म। तो सारी सखियां जब ढूंढती ढूंढती महादेव जी के पास, शिव जी के पास आई, तो देखा बड़ी सुंदर ये गोपी बैठी है। कौन है ये गोपी? पहले कभी देखी नहीं। तो पूछा आपका नाम क्या है? हाँ, ये कथा को गुरुजी खूब सुनाया करते थे, और जब सुनाते थे बड़ा उनको बड़ा आनंद होता था, क्योंकि गुरुजी हमको सबको बोलते थे राधा कृपा कटाक्ष का रोज पाठ करो। तब देखो राधा जी की कृपा की कटाक्ष, जिस कृपा कटाक्ष के लिए कृष्ण भी ललायत रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, जिसको पाने के लिए ऐसी वैसी हरकत करते हैं कि ये कृपा कटाक्ष मिल जाए। हाँ। ये गुरु जी ने हमको, हम सबको सिखाया, और कभी पढ़ा नहीं, सुनते 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 याद हो गया। तो एनीवे, सारी सखियां जब आई, आकर पूछने लगी तुम कौन हो, तुमको पहले कभी देखा नहीं, तेरा नाम क्या है?
अब शिव जी ने इतनी डिटेल्स तो पूछी नहीं थी। कुंड में स्नान किया और स्त्री रूप हो गया, गोपी रूप हो गया। अच्छा, नाम नहीं पता? अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं। पियर कहाँ है तुम्हारा? वो भी नहीं पता। कौन से गांव की है? वो भी नहीं पता। पति का नाम क्या है? वो भी नहीं पता। बस समझ के गड़बड़ है। और गोपियों ने मारे जो घूसे शिव जी के मुंह पर। शिव जी का बचाओ बचाओ बचाओ। तब पौर्णमासी जी आई, बोलते बस बस गोपियों, बहुत मार लिया। मेरी कृपा से शिव रास देखने आए थे। अब महादेव, अब आप यहाँ से भागो, बहुत देख लिया रास, नहीं तो गोपियां बहुत पीटेंगी आपको। शिव जी ने उसी समय उस रास थली को प्रणाम किया और गोपियों के चरणों की वंदना की। धन्य है ये गोपियां, धन्य है श्री राधा जी, जिनके अधीन श्री कृष्ण है, ना कि कृष्ण के अधीन राधा जी है। राधा जी के अधीन कृष्ण है। कृष्ण इज सबमिसिव टू राधा रानी। दैट्स द विचार, दैट्स द गौड़ीय वैष्णव विचार। कृष्ण अधीन है राधा जी के। कृष्ण ऋणी है राधा जी के, वो ऋण चुका नहीं सकते। हाथ जोड़कर बोलते मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता, हजार जन्म लेने पर भी मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम इतना ऊंचा है। शिव जी रोते रोते राधा जी की वो जो एक कृपा कटाक्ष का वो जो उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने एक सुंदर इसका अष्टकम लिख दिया। तो जो रोज इसका पाठ करता है, और करता है क्या, रोज करना चाहिए, बस 5-10 मिनट लगता है, वो राधा जी की कृपा के कटाक्ष का भाजन बनता है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करीष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे पूरा है, बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार गुरु जी को स्मरण करके, उनके चरणों की वंदना करके, जो उन्होंने हमको सिखाया, कोई और नहीं सिखा सकता था। वही कथा जो गुरु जी सुनाते थे, उसी को कुछ दोहराने का प्रयास हम लोग करने करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना हम वेणु गीत सुन रहे हैं और बस इसी में डूब जाएं। हाँ, डूबना चाहिए, लेकिन तैरना भी आना चाहिए। पहले तैरेंगे फिर डूबेंगे। मतलब नाम भी करेंगे, एकादशी का व्रत भी करेंगे, ये राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी करेंगे, अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसको बोलते हैं तैरना। और ऐसे तैरते 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 और साथ में वेणु गीत सुनते सुनते हम इसमें पूरा डूब जाएंगे। इस वेणु गीत में गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत, रूप गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, सारे आचार्यों के विचार, सब कुछ इस वेणु गीत में है। ये वेणु गीत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये आस्वादन की वस्तु भी है, सीखने की वस्तु भी है, समझने की भी है। सारे विचार इसमें हम धीरे धीरे सुनेंगे। आज कथा को यहीं पर रखते हैं, बहुत देर हो गई। हरे कृष्णा।